मन से, वाणी से, बुद्धि से ये हमारी दृढ़ता हो जाए कि तू वही है। अब वही के लिए कह रहे थे निश्चय पक्का हो जाए, फिर त्याग वैरागी आए, फिर वासना का त्याग हो जाए, इच्छाओं का त्याग हो जाए, फिर उसके बाद अपनी स्वभाव, अपना स्वभाव जो है वो स्वभाव बन जाए। कहते हैं जब ये शरीर त्याग होता है तो सूक्ष्म शरीर रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सूक्ष्म रह गया है तो वही है, तो ये शरीर नहीं है ना। पर हम सारे क्रिया करते हैं तो कैसे करते हैं, शरीर को मैं मानकर कर रहे हैं। अब तक यही हमारा जन्म का चक्कर चल रहा है ना। क्यों चक्कर क्यों चल रहा है? क्योंकि शरीर से उठ नहीं रहे, शरीर को हम देख नहीं रहे, अपने से अलग नहीं देख रहे। इमें तो देख दे पियूँ पर अपने से अलग नहीं देख रहे। अब जब अपने से अलग देखना इसको शुरू करेंगे तब वासना का त्याग होगा, तब असंगता आएगी। अब जैसे जैसे ये असंगता आती जाती है, वैराग्य आता जाता है, संसार का कोई सार हमें लगता नहीं है। फिर तो खाली अपने आप में बैठना यही काम है हमारा बस। अब इसलिए हमें बार बार यही कह रहे थे कि मनुष्य को अपने शरीर को ही मैं समझता है, किंतु इसके नष्ट होने पर सूक्ष्म रूप से ये जीवित रहता है। अच्छा, ये सूक्ष्म शरीर कब नष्ट होगा? जब इच्छाएं खत्म होंगी ना, है ना। उसको हम कहते हैं प्रांत काल। अब जब मनुष्य का प्रांत काल आएगा तब उसका दोबारा से कोई आकार नहीं है, दोबारा से उसका कोई जन्म नहीं है। अब प्रांत काल उसको कहते हैं जब मन भी नष्ट हो जाता है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, सबको दिखाई देता है, पर सूक्ष्म किसका नष्ट हुआ वो तो नहीं दिखता, है ना। वो दिखाई तो नहीं देता, पर जो अपने स्वरूप में गया उसका सूक्ष्म भी नष्ट हुआ, उसका प्रांत काल आ गया। फिर प्रांत काल का अर्थ यही है कि उसको फिर दोबारा से आकार नहीं मिलेगा, जिसे वह मैं कहता है। इसलिए वह शरीर उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। अब वास्तविक स्वरूप क्या हुआ? जो सूक्ष्म गया, ठीक है। अब देखो जो सूक्ष्म गया, अब उसको हमने जीव भी कहा, उसको हमने ब्रह्म भी कहा। अब अंदर दो तो है नहीं, है वही एक। तो वो जीव है कि ब्रह्म है, हम कैसे जाने? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो हमें कब उसका अभ्यास करना है? हमें जागृत में। वास्तव में वो ब्रह्म है। माता जी हमें कहते थे अरे तू ब्रह्म है, कहते थे ना। वो कैसे कहते थे हमें? अपने शरीर से दृष्टि हटा के अपने सूक्ष्म पे ले जाकर, क्योंकि वो ब्रह्म और ये आत्मा की एकता है, उस ब्रह्म और शरीर की एकता नहीं है। तो इसलिए हमें वो बार बार यही स्मृति दिलवाते थे कि तो ब्रह्म में उस सूक्ष्म को लेकर कहते थे। अब वास्तव में तो ये है ब्रह्म, जो सूक्ष्म है ये ब्रह्म है, पर ये जीव तब बन गया जब ये विषयों में आ गया, विषय इसको अच्छे लगने लग गए, अपने आप को भूल गया और संसार में ये स्थित हो गया, अपने बैठने का स्थान ये भूल गया, तब ये जीव बन गए। अब जीव से ब्रह्म की यात्रा को हमने ख़त्म करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? जागृत अवस्था में, अभी, है ना। स्वप्न में भी नहीं ख़त्म करेंगे, सुषुप्ति में भी नहीं, प्रेजेंट में, वर्तमान में, अभी हम उसको ख़त्म करेंगे। कैसे? ये एक दिन का अभ्यास नहीं होगा, ये अभ्यास हमारा रेगुलर होगा,
रोज हम किस चीज़ का मनन करते हैं, क्या निध्यासन में लेकर आते हैं। ये जो अभ्यास है हमारा, यही अंत में हमारे आप से निकलेगा कि वो सूक्ष्म कैसे अपने स्वरूप में जा रहा है या फिर संसार को भरकर लेके जा रहा है। जाएगा तो सही, पक्की बात है ना, जाएगा। शरीर यहाँ रह जाएगा, शरीर की कोई औकात नहीं है। तो हमें वो अभी से समझ आनी चाहिए कि शरीर की कोई औकात नहीं है और हम सारा कुछ शरीर को ही महत्व देते हैं। ये शरीर उस साक्षी का रहने का घर है। अब या तो उसको साक्षी कह लो, या आत्मा कह लो, सूक्ष्म कह लो, है ना, या ब्रह्म कह लो, बात वही एक है। ये सारे प्रयवाची शब्द हैं। इसको हम देखो, ब्रह्म तब कहेंगे जब हम अपने आप में आ जाएंगे, है ना, और अध्यास का त्याग हो जाएगा और अपना अभ्यास हमारा चल पड़ेगा और जो हमारा अभ्यास है वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। वास्तव में हम सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद है। यही हमारा स्वरूप है और यही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। पर यही हमारा स्वभाव ना होकर क्या हुआ पड़ा है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, बाहर ही तो निकले पड़े हैं हम, अपने अंदर बैठते ही नहीं हैं। अब अगर इस चीज़ का दृढ़ता करते हैं तो जो बाहर वाला है वो हमारा स्वरूप नहीं है, जिससे उसका जब तक इस आत्मा में लय न हो जाए तब तक ध्यान पूर्वक पूर्ण निष्ठा के साथ शरीर में जो मैं भाव है उस अध्यास को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं पहुंचते तब तक प्रयत्न पूर्वक हमें इस शरीर का मतलब अध्यास का त्याग करना होगा। बलपूर्वक पूरा बल लगाएंगे हम। कब तक? जब तक हमारी अपनी निष्ठा अपने स्वरूप में नहीं होती तब तक हमें कहते हैं ना, अब जब वो जो झाड़े होते हैं, धान हम कूट के हमने चावल निकाल लिए तो उसको कूटने की क्या ज़रूरत है ज़रूरत। फिर अब ऐसे जब तक बल लगाकर यत्न पूर्वक हम अपने स्वरूप में नहीं आ जाते तब तक हमें बल लगाना है, तब तक हमें पुरुषार्थ करना है। जब एक बार बल लगाकर अपने आप में आ गए हैं तो यह शरीर के प्रति मैं भाव अपने आप छूट जाएगा। फिर उसके लिए हमें अलग से वो झाड़े कूटने की ज़रूरत नहीं है। पर चावल ऐसे तो नहीं निकलता, पहले तो कूटना पड़ता है ना उसको, फिर निकलता है ना। अब ऐसे ही पहले इसको कूटना पड़ेगा। अब कूटना यही है कि इसको अभ्यास करवाना पड़ेगा यत्न पूर्वक। इसका रुचि होगी बाहर विश्व में जाने की, पर इसको खींच के लाना पड़ेगा, खींच के फिर अपने आप में बिठाना पड़ेगा। शुरू में ये बल लगाना पड़ेगा, ये यत्न करना पड़ेगा। अब यत्न करते करते जब ये स्वभाव बन जाएगा तब ये बैठेगा ही नहीं शरीर पे, फिर बाहर जाएगा, कर्म करेगा, करके वापस भी आ जाएगा, पर रुकेगा नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना नहीं। अब माया में धीमे रास्ते, माया और बाहर के शरीर माया है, ये जाल बिछा पड़ा है उसका, विषय रूपी दाने डाल रहा है, आएंगे ऐसे के ऐसे आएंगे, पर फंसना नहीं। अब ये कब होगा? जब बुद्धि होगी।
है ना, तत्परता होगी, अपने आप में बैठने की तत्परता होगी, तब ऐसा होगा। और ज्ञानी लोग तो बैठते अपने आप में है। क्या उनके आगे ये माया नहीं है, शिकारी नहीं है, दाने नहीं डाले हुए उनके आगे, फिर वो फंसते क्यों नहीं है? वो उठाते नहीं है क्योंकि उनको दृढ़ता है, भोग भोग कर वापस आ जाते हैं, है ना, उनका इस्तेमाल करके वापस आ जाते हैं, भोग भी भोग लेते हैं, वापस भी आ जाते हैं। वो ज़्यादा फायदे बचे। ये कोई सजा तो नहीं है ज्ञानी के लिए कि कुछ उसने विषय भोगने नहीं है, कोई सजा नहीं है, भोगो पर अपनी गली न भूले, हम आ जाए, वापस आ जाए, वहाँ बैठे ना। अब बच्चे क्या करते हैं, खेल के वापस आते हैं, वो रेते में घर बनाते थे पहले, है ना, खेल खुल के अपने घर आ गए ना, हम थक गए, बच्चा हूँ जागदा पे रोकवन एक ब्याह घर बने दो बांधे और बोला जेड़ा बनाई बैठा होंगे ना उनको भी लत मारते तोड़ी होंगे, करते हैं ना बच्चे ऐसे। क्यों? क्योंकि अब मैं थक गया हूँ। आपा के नहीं थके हाल तक, है ना, हम नहीं थके अभी तक बाहर विषयों की चकाचौंध से। अब जब थक जाएंगे फिर हम बाहर नहीं बैठेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर अपने अंदर आएंगे, है ना। फिर इतनी ज़्यादा सावधानी भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर शुरू में तो सावधानी रखनी है। अब वो यही अध्यास, अधूरा देखना, कहते हैं बस कर, कब तक अधूरा देखती रहेगी, अखियाँ तेटी दा चश्मा उतारो। अब कब से तो गुरुदेव हमें कह रही हैं, अब यही, अब निश्चय तो हमारा हो ना, बल तो हमारा लगे ना। जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है, तब तक हे विद्वान अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहें। कहते हैं जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है, जब जैसे स्वप्न आता है ना, थोड़ी देर का होता है स्वप्न, पर उसमें हमें सारा कुछ वैसे लग रहा होता है जैसे जागृत में लग रहा है। कहते हैं जब तक ये प्रतीति हो रही है, स्वप्न हमें लग नहीं रहा, है ना, तब तक तेरे को मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसका हमें अभ्यास कब करना है? जागृत में, है ना, जागृत में करेंगे ना तभी स्वप्न में भी हमारा निकलेगा। अब इतना बल लगाएं, इतना पुरुषार्थ हो जागृत के अंदर कि स्वप्न में स्वतः लगे। स्वप्न में बुद्धि नहीं होती, स्वप्न में क्या होता है? मन, खाली मन होता है। अब मन के अंदर क्या चल रहा है, इसका ध्यान तो हमें जागृत में करना पड़ेगा। जो जागृत में चल रहा है वही स्वप्न में निकलेगा हमारा। इसलिए कहते हैं अगर अपनी पोल खोलनी है तो स्वप्न से समझ जाएं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, है ना। स्वप्न हमारी पोल खोल जाता है। जागृत में तो हम बुद्धि से बहुत अच्छा बोल देते हैं ना, चार के बीच में ज्ञानवान भी बन जाते हैं, क्योंकि बुद्धि से कर रहे हैं जागृत के अंदर। अब चार के अंदर ज्ञानवान बन गए, बहुत अच्छा हमने बोल दिया, है ना, पर उससे धोखा किसको दिया? अपने आप को धोखा दिया। हमारा काम तो बनेगा ही नहीं। अब मान लो चार के अंदर बहुत अच्छे बन गए हैं, चार वाही भी कर वैसे क्या थी गया वाला उनके नाल, कुछ हमें उसका फल मिलेगा? अगर हम अपने आप को नहीं निचोड़ते, अपने आप को नहीं देखते, तो चार की वाहवाही भी हमारे लिए खतरा है, वो कहीं अहम ना चढ़ा दे,
कहीं अहंकार में न बिठा दे। अब इसलिए कह रही है कि आत्मा में हुए इस अध्यास का, कि जब तक स्वप्न में अपने आप का नहीं पता चलता, स्वप्न में जीव और जगत की ही प्रतीति हो रही है, तब तक हमें सावधानी रखनी है। जिस प्रकार स्वप्न में जीव और जगत की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जगत में भी तो हो रही है। फिर हमने क्या कुछ किया? जब तक यह प्रतीति हो रही है, तब तक अध्यास बना हुआ है। ये वास्तविक है, अतः इनकी वास्तविकता के दूर होने तक इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहना चाहिए, जिससे अंत में यह लीन हो जाए। क्या लीन हो जाए? अध्यास। कहते हैं जागृत में हम बल लगा रहे हैं, है ना, जैसे हम बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं, कहते हैं जागृत में हम बल लगा रहे हैं, पर जब स्वप्न हम लेते हैं, स्वप्न में हमें जगत ही सच्चा लग रहा है। फिर जगत और ये जीव की प्रतीति और ये मैं बनी बैठी हूँ स्वप्न के अंदर। तो कहा फिर हमने कुछ खास नहीं किया, हमने कुछ उखाड़ा नहीं कुछ, हम तो अभी वहीं पर ही बैठे हैं जहाँ से हम चले थे। हमारी यात्रा कोई लंबी दूर हुई नहीं है। तो हमें फिर सावधानी पूर्वक अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा। अब अपने आप पर ध्यान कब देंगे? जब दूसरों से ध्यान हटाएंगे। दूसरों पे ध्यान हमारा ज़्यादा जाता है ना, ओ क्या कर दे पे, उसके घर में कौन आ रहा है, कैसे कर रहे है ना। कहते हैं जब तक वहाँ हमारा ध्यान लगा रहेगा, हम अपने आप में ध्यान कैसे देंगे? और जब तक हम अपने आप में ध्यान नहीं देते, हमारा काम नहीं बनेगा। और हमें बनाना है अपना काम। अब अपना काम बनाना है तो इसमें फ़ायदा किसको है? हमें। अब गुरुदेव कितना बल लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे फ़ायदे के लिए बल लगा रहे हैं कि हम सुधर जाएं, कहीं बाहर न जाएं, संसार की चकाचौंध को देखकर मौज मस्ती करके वापस अपने घर में आ जाएं। और ये बुद्धि के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि ये मिथ्या है, ये अध्यास है। ये जब तक हमारी दृढ़ता नहीं होती, हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। 84 का चक्कर हमारा ख़त्म ही नहीं होगा, अपने जीव भाव से उठ ही नहीं पाएंगे। अब हमारी क्या करवा रही हैं? इस ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म की एकता करवा रहे हैं। तो हमें लगे तो सही हम ब्रह्म है, एकता तो ता थी से ना, साकू लगे तो सही मैं वो परमात्मा, परमात्मा आत्मा था, वो तो बच्चे को भी पता है आत्मा है, पर वो किमें मंद है आत्मा, शरीर वाली मनी बैठे, उसको ये सूक्ष्म ज्ञान तो नहीं है। अब गुरुदेव हमें ये सूक्ष्म ज्ञान दे रही है। कहते हैं एकता तब होगी जब तू पहले अपने आप को मानेगी कि मैं वही हूँ, तत्वमसि, मैं वही हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही आत्मा हूँ, वही मैं परम आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। जब ये तो अपने आप को स्वीकृति देगी और मान लेगी। अब मानने के बाद तब हम उसके साथ एकता कर सकते हैं। अब मानने के बाद जानना भी है ना। अब श्रुति के महावाक्य तो हमें मिल रही हैं, युक्तियाँ गुरुदेव दे रही हैं, वो अनुभूति उनकी थी। अब अनुभूति हमें अपनी निकालनी है, अपनी अनुभूति निकाल कर उसके आनंद को मानना है।
जब उसके आनंद को मानते हैं फिर हमें प्रसन्नता होती है ना अंदर। प्रसन्न जीव ये सारा कुछ कर सकता है। जब अंतःकरण हमारा प्रसन्न होता है ना तो हर काम में हमारा दिल लगता है। तो पहले तो एक बार इसको प्रसन्न रखना है पड़ेगा। ये सर्वोपरि भक्ति है, प्रसन्न रखना है इसको। जो जन्मों जन्मों के संस्कार है इसके अंदर वो निकाल कर एक बार बल लगाना पड़ेगा, एक बार वो खाली करना पड़ेगा अंतःकरण खाली करके फिर इसका वास्तविक स्वरूप जो है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। इसकी अनुभूति होती रहे हमें, होते उसी में लय हो जाना है। जैसे पत्नी की अनुभूति में लय है ना, ऐसी अनुभूति हो हमें। मुंह से भी नहीं बोलना, किसी को कहना भी नहीं है, और है भी अपने आप में। जब ऐसी अनुभूति होगी फिर एकता है हमारी, नहीं तो एकता कहाँ है अभी? शरीर में, संसार से। निंद्रा, लौकिक बातचीत अथवा शब्द आदि किसी से भी आत्म विस्मृति को अवसर ना देकर, अर्थात किसी भी कारण से स्वरूप अनुसंधान को ना भूलकर अपने अंतःकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करें। निंद्रा, लौकिक बातचीत अथवा शब्द आदि, देखो या तो नींद में बहुत ज़्यादा समय जाता है हमारा, या फिर संसार के व्यवहार में, इसमें भी बहुत टाइम जाता है। उसमें क्या आ जाता है? मान अपमान आ जाता है ना। मैं नहीं जाऊंगा तो कौन करेगा? अच्छा, जहाँ अब कहीं जाना है, एक बार जाने से अगर काम बन जाता है तो हमारा 4 बार जाने की ज़रूरत नहीं है। पर 4 को शक्ल तो दिखानी है ना, रोज़ नए आते हैं वहाँ पर। ये ज़्यादा कहाँ होता है? गमी खुशी में होता है। फिर हम अपने आप को नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नहीं पा पाएंगे, वो संस्कार भर कर ले आएंगे। जहाँ एक बार जाने से काम बनता है वही बना लें हम जिज्ञासु हैं, हम साधक हैं। हमें अपने समय की कदर होनी चाहिए कि हमने अपना समय कैसे बचाना है संसार से, संसार वालों से बचाना है। अगर हम 4 बार जाते हैं तो कोई गोल्ड मेडल मिलेगा? अगर मान लो हम कई बार होता नहीं है जाने का, नहीं भी जाते, तो वो निंदा जो करते हैं उसका असर इसको होता है नहीं ना। गोल्ड मेडल मिलने वाला है ना। संसारियों का काम है बोलना, उन्होंने बोलना ही है। पर जो जिज्ञासु है, जो साधक है, उसको देखना है कि उसको अपना समय कहाँ पर खर्च करना है। समय खर्च हो रहा है, समय बीत रहा है, ये रुकेगा नहीं। पर समझो, हमें समझो कि हमें लौकिक व्यवहार में ज़्यादा करना है। अब लौकिक व्यवहार में जाएंगे तो संस्कार भी तो भर के लाते हैं। अच्छा, फिर उनको निकालने का फिर और समय, आसन पे बैठो, वो संस्कार फुर 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 करके निकलते, अपनी माला ही कहनी थी दिया। अब जब अपनी माला नहीं होती तो फिर हम क्या, फिर ध्यान तो हमारा बटा ना, इधर से उधर हुआ ना, फिर हमने क्या किया? फिर अपना लॉस किया। फिर ऐसे लॉस करते रहेंगे, ऐसे काम करते रहेंगे। उधर से हम जिज्ञासु भी हैं, हम साधक भी हैं, हमारा काम नहीं बनने वाला। फिर
इसलिए कहा लौकिक से भी बचना है, लौकिक व्यवहार से भी बचना है। और बातचीत जो हम करते हैं, किसी का कोई शब्द लग गया, संसारियों के तो शब्द भी जल्दी लग जाते हैं ना, किसी का कोई शब्द लग गया तो वहाँ पर फिर हम रुक जाएंगे, उसको मलते रहेंगे, ला सारी वृत्ति हट गई, अपने स्वरूप से फिर हम हट गए। अब देखो बाहर जाएंगे तो बातचीत तो होगी, मौन रखते तो कहना बहरासु। अब वो शब्द आदि किसी से भी आत्म विस्मृति, अब किसी भी शब्द से हम अपने आप को भूल गए, चाहे वो शब्द कड़वा हो चाहे वो प्यार वाला हो, दोनों फंसाने वाले हैं। कड़वे शब्द में द्वेष लेके बैठ जाएंगे, मलते रहेंगे, उन्हें में किमें आकृता, मैं ताई में आख्या कहना ही, मैं ता कितना कहना ही, तो भी मन चला। और किसी ने बहुत अच्छा बोल दिया ता भी मन चला, ला राग विच फंस गए उनसे। इन दोनों शब्दों से अपने आप से तो गए, अपने आप से तो दूर हो गए। या तो पक्का घड़ा बनकर जाए, फिर मना नहीं है, जहाँ मर्जी जाए, उस पर किसी का लेप नहीं चलेगा। और जो कच्चा घड़ा है वो चाहों से संस्कार उठा लाएगा, फिर उसको चबाएगा, उनको चबाएगा, गुरुदेव के महावाक्यों को नहीं। कहते हैं फिर हम अपने आत्म विस्मृति को अवसर दे देंगे, है ना, अवसर दे दी ना, अपने आप से दूर हो गए। किसी भी कारण से स्वरूप अनुसंधान को भूलकर अपने अंतःकरण में निरंतर, कहते हैं किसी भी कारण से जब हम अपने स्वरूप को भूल गए, कोई भी कारण, तो फिर क्या होगा, हम अपना चिंतन ना करके किसका चिंतन करेंगे, संसार का। अपने स्वरूप से हम दूर हो गए, अपने स्वरूप का चिंतन मनन नहीं किया हमने फिर चिंता की, संसार की चिंता की, तो हमें फायदा हुआ कि घाटा हुआ, घाटा हो गया ना। आत्मा के निरंतर चिंतन से ही शरीर अथवा अन्य अनात्म वस्तुओं में जो आत्म बुद्धि हो गई है वो दूर हो सकती है या दूर की जा सकती है। कैसे? निरंतर अपना चिंतन से हमारा चिंतन चले, निरंतर चले, तेल धारावत चले। अब 24 घंटे हैं हमारे पास एक दिन में, अब 24 घंटे में से 1 घंटा हम यहाँ लगाते हैं अपने स्वरूप का है, बाकी जो 23 घंटे हैं 23 घंटे में से हमारा चिंतन किसका चलता है? संसार का। तो अपना काम कैसे होगा? हमारा अपना काम कैसे होगा? ये 1 घंटा इतना भारी पड़े 23 घंटों पे, संसार में जाएं, खेल कर वापस आ जाएं, पर वो उठा कर न लाएं। वो संस्कार क्या है? कचरा ही तो है। उस कचरे को हम उठा कर न लाएं, अपने आप में बैठे रहें हम। कहते हैं फिर तो ठीक है। इसलिए निद्रा में, लौकिक बातचीत में अथवा शब्द आदि द्वारा निरंतर आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। नींद में भी हमारा अपना चलता रहे। अगर किसी से बात करनी है तो हम बात क्या करें? महावाक्यों का आदान प्रदान करें। और कोई लौकिक व्यवहार करना है तो करके आ जाएं। लौकिक व्यवहार भी उनके साथ ज़्यादा रखें जो सत्संगी हों। क्यों? क्योंकि हम अभी नए नए चले हैं ना, तो ये हमें फिर से संसार में घसीट लेंगे अगर संसारियों के साथ लौकिक व्यवहार हम ज़्यादा रखेंगे तो
तो उससे क्या होगा, हमारी आत्मा और उस परमात्मा की एकता नहीं हो पाएगी, वो अलग अलग ही रह जाएंगे। जबकि हम चाहते सब यही हैं कि उसमें लय हो जाएं, शरीर समेत उसमें लय हो जाएं, शरीर से हमारी दृष्टि हट जाए, शरीर समेत उसमें लय हो जाने का मतलब क्या है कि शरीर से हमारी दृष्टि हट जाए। वैसे शरीर समेत लय नहीं होंगे, तभी मैं दोबारा ये बोल रही हूँ, शरीर से उसमें लय नहीं होंगे, ठीक है, भावों से लय होंगे उसमें, पर शरीर समेत हम कह रही हैं उसमें लय हो जाएं तो शरीर से हमारी दृष्टि हट जाए, कहने का भाव यही है हमारा। अब शरीर से मैं मेरे वालों से दृष्टि हटाएं, अपनी प्रारब्ध पर आए, इसकी प्रारब्ध है तो सामने वाले की भी प्रारब्ध है, चल रही है सबकी। ये तब होगा जब अपना चिंतन चलेगा, हमारा खुद का मनन चलेगा, तब हमारा ये काम बनेगा। कहते हैं लौकिक बातचीत में शब्द आदि द्वारा निरंतर आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, बाकी अन्य सब मिथ्या है, अध्यास है, झूठ है। अब अगर ऐसा हमारा चलेगा तो ये सतर्कता रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी कि हम लौकिक व्यवहार कहाँ कर रही हैं, वाणी से क्या बोल रही हैं, है ना, और चिंतन किसका कर रही हैं, ये सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर ये सावधानी रखते हैं तब ये स्वभाव बनेगा। तभी हम कहते हैं ना, डंडा हाथ में चेत बिल्ली दूध की में पीसे, या सावधानी डंडा है हाथ में। जब तक ये सावधानी है तब तक तो ठीक चलते रहेंगे। अब ऐसे चलते 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 ये स्वभाव इतना दृढ़ हो जाए कि नींद में भी हमारा वही चले, निद्रा के अंदर भी हमारा चिंतन चले, लौकिक व्यवहार में भी वही हो, शब्दों में भी वही हो, तब उसके साथ एकता होगी, तब ये शरीर लय होगा। ओम तम नमामि।